जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल कुछ इस तरह से हम टाटा स्टील के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। हर्षद मेहता का कहना था कि उठा लो टाटा का कोई भी शेयर, आज नहीं तो कल फ़ायदा ही देगा। हमें उसी तरह से टाटा स्टील में भी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। जहाँ पे पिछले कुछ सालों से ये स्टॉक गिरावट में था और कुछ भी रिटर्न नहीं दिए थे, वहीं पिछले 1-2 साल में ये स्टॉक डबल ट्रिपल हो चुका है। अभी इस स्टॉक में हमें एक फ्लैग एंड पोल के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं और इसके क्या टारगेट और सपोर्ट रहेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम टाटा स्टील के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। ये मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर ले आया हूँ। स्टॉक में 2020 के इसके लो के बाद से हमें कोविड के बाद से इसमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली। उसके बाद ये स्टॉक अपना हायर हाई बनाते हुए अपना आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। हर एक साल में स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो जाती है और उसके बाद हमें एक बड़ी रैली भी देखने को मिल जाती है। अभी स्टॉक का प्राइस 183 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे अगर इस लेवल पे से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूँ तो ये वो ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है जिसके ऊपर ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा चुका है। अभी ये 7वीं बार हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने आए। तो ये ट्रेंड लाइन तो स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। इसके पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, जब स्टॉक 2007-2008 में एक बड़ी गिरावट हुई थी 80-85 रुपये के लेवल के अराउंड, तो इस स्टॉक का ये जो लेवल था 88 रुपीज़ का, यहाँ पे ये करीब 4 से 5 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। उसके बाद अभी इसने 2020 के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा और एक अच्छी खासी बड़ी रैली जारी रखा है। इसी लेवल के ऊपर इस स्टॉक ने अपना बॉटम बनाने का ट्राई करा था, तो ये किसका एक अल्टीमेट और मेजर सपोर्ट रहेगा। हालांकि उसके पहले भी हमें स्टॉक में काफ़ी सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। ये स्टॉक एक फेमस पैटर्न में आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि 2020 से अगर मैं उसका ये रिटर्न इस तरह से लाइन से ड्रॉ करूँ तो ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना रहा है, जहाँ पे ये आपको इस स्टॉक का पोल देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो गिरावट होती है, ये एक फ्लैग के अंदर गिरावट होती है स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री। तो ये हमें फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है, जहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से गिरावट होती है, उसके बाद रैली आती है। अगर हम पाथवे ड्रॉ करके अच्छे से देखें तो इस फ्लैग के अंदर ये स्टॉक अपना कुछ इस तरह से पैटर्न कंप्लीट करता है, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट भी करता है, उसके बाद हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है। सेम ऐसा पैटर्न हमें अगेन फिर से दोबारा देखने को मिला। इस तरह से हमें स्टॉक का पोल देखने को मिला। उसके बाद जो गिरावट हुई स्टॉक में, वो कुछ इस तरह से गिरावट हुई जो कि इसका फ्लैग का पैटर्न बना रही थी। ये अपर लेवल की ट्रेंड लाइन थी और ये यहाँ पे नीचे के लेवल की ट्रेंड लाइन जो कि इसका एक सपोर्ट बना रही थी। यहाँ पर भी अगर हम पाथवे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ये स्टॉक हायर लेवल पे टच होकर रेजिस्टेंस फेस करता और उसके बाद नीचे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाता, ब्रेकआउट करा, रिट्रेस्ट करा और उसके बाद अप ट्रेंड दिखाता हुआ दिखा। सेम हमें हो सकता है कि थर्ड टाइम अगेन स्टॉक में फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनता हुआ दिखे, क्योंकि हमें इस तरह से यहाँ पे इसका ये पोल देखने को मिल रहा है और ये जो गिरावट हो रही है वहाँ से अगर हम 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट वन आपकी और ये सेकेंड वन, तो कुछ इस तरह से ये स्टॉक यहाँ पे थर्ड टाइम फ्लैग एंड पोल का पैटर्न हमें बनाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अभी अगर मैं आपको इस स्टॉक के सपोर्ट वगैरह बताने के लिए मंथली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर आऊँ तो आपको यहाँ पे स्टॉक के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी लॉन्ग टर्म में अगर गिरावट होती है। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 183 रुपीज़ का, क्योंकि 183 रुपीज़ के लेवल पे स्टॉक यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे 2 बार और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। रेड कैंडल हमें देखने को मिली थी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करा और 2 से 3 बार ये स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। अभी चौथी बार इसी लेवल पे आया है। देखना ये है कि यहाँ से ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाता है या इस लेवल को ब्रेक डाउन करके गिरावट जारी रखेगा। उसके बाद हमें उसके भी नीचे सेकंड सपोर्ट स्टॉक का 167 रुपीज़ के अराउंड ये जो रेंज बनकर आ रही है 165 रुपीज़, ये किसकी एक सेकंड सपोर्ट का काम करेगी। इस लेवल से स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट करके रिट्रेस्ट करा और इस पर सपोर्ट और बॉटम बना चुका है। तो हो सकता है हमें यहाँ पे सेकंड टाइम इस लेवल पर आता हुआ नज़र आ सके। अब हमने इसके पाथवे का डिस्कशन कर लिया, सपोर्ट भी देख लिया कहाँ पे गिरावट हो सकती है, लेकिन अभी टारगेट देखना बाकी है। टारगेट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ स्टॉक के तो 192 रुपीज़ का लेवल तो एक इसका रेजिस्टेंस का जोन बना रहेगा,
क्योंकि यहाँ पे ये 2 से 3 बार रेड कैंडल में गिरावट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। ये रेंज, अगर ये स्टॉक इस रेंज के ऊपर निकलता है तो हमें इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद ये स्टॉक अपना जो कि ऑल टाइम हाई था इसका 216 रुपीज़ का लेवल, ये हमें इसका टारगेट देखने को मिलेगा। अब अगर RSI का डिस्कशन करें तो RSI हमें स्टॉक का बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। क्यों दोस्तों? तो जब भी ये 70-80 के अराउंड जाता है तब स्टॉक का प्राइस अपना 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा होता है। उसके बाद RSI में गिरावट होती है। यहाँ पे भी देखिए 70 के ऊपर RSI था, इधर 215 रुपये के लेवल पर भी 70-75 का RSI था। उसके बाद अभी RSI गिर के 40 पर आ गया, स्टॉक का प्राइस भी 180 रुपीज़ के लेवल पर आ गया। क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद RSI अपना 30 के आसपास अपना बॉटम बनाता है, स्टॉक का प्राइस हमें 90 रुपीज़ 128 रुपीज़ तक गिरता हुआ नज़र आ चुका है। तो अभी RSI तो स्टॉक का 40 है, हो सकता है कि हमें स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिले, स्टॉक अपना ये रेंज या कह लें ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखे। ये टाटा का इंडिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि जमशेदपुर में इस्टेब्लिश है। जमशेद टाटा के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ओवरसीज़ में आपको सेकेंड प्लांट इनका यूरोप में और इसके अलावा थर्ड प्लांट साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक्सपोर्ट की इनकी सारी नीड फुलफ़िल कर देता है। ये टाटा स्टील के कुछ लॉयल कस्टमर्स हैं, जिसमें आपको काफ़ी बड़े ऑटो प्लांट और कंपनीज़ के नाम मिल जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला नाम टोयोटा, इसके अलावा हुंडई मोटर्स, होंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TVS मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये आपके 2 व्हील के प्लेयर हैं। साथ ही में बजाज, मारुति सुजुकी, फोर्ड मोटर्स, JBM ऑटो, टाटा ग्रुप की खुद की कंपनी टाटा मोटर्स, व्हील्स इंडिया लिमिटेड और अशोक लेलैंड जैसे काफ़ी बड़े नाम हमें दिख जाते हैं। टाटा स्टील का मार्केट कैप 2,28,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जो कि एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का PE 19 का हमें देखने को मिलता है, जो कि अपने इंडस्ट्री PE 17 से थोड़ा सी ज़्यादा है। ROE काफ़ी कम है, 12% और 11% के करीब। प्रमोटर की होल्डिंग भी हमें स्टॉक में काफ़ी लो देखने को मिलती है, 33% की, जो कि टाटा ग्रुप इनका मेन प्रमोटर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 0% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है। यहाँ पे बुक वैल्यू 81 की है, जो कि काफ़ी अच्छी निकल कर आती है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक का 2.24 का रहता है। फेस वैल्यू 1 पर ये स्टॉक अभी 183 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। 33% स्टेक प्रमोटर के पास है। इसके अलावा FI और DIs के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग हमें स्टॉक में देखने को मिल जाती है। बुरी बात यह है कि FIs इसमें लगातार सेलिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल से हमें इसमें थोड़ा बहुत स्टेक इनका बढ़ता हुआ दिखा है। DIs ने भी स्टेक बढ़ाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओवरऑल फ्लैट रहा है 0.18 का। पब्लिक के पास 21% के अराउंड होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हमें कम होते हुए देखने को मिले, 60 लाख से घट के वो 52 लाख पर आ गए हैं पिछले 1 सालों में।